प्यारे विद्यार्थियों, आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये क है, ये अजंत है और ये क हलंत है। इस क में अ की ध्वनि है, यानी अच है। अच कहते हैं स्वर को। जिसके वर्ण में ये पूरा वर्ण हो उसको हम अजंत कहते हैं। अच है अंत में, उसको कहते हैं अजंत। और इसको कहते हैं हल। हल कहते हैं व्यंजन को। हल है अंत में जिसके, उसको हम हलंत कहते हैं। हलंत को हम इस चिन्ह से प्रकट करते हैं कि इसमें विशुद्ध रूप से व्यंजन है, ये शुद्ध रूप से व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, स्वर में या है। हाँ, ठीक है। कोई भी स्वर व्यंजन हो, क, च, ट, त, प, इस व्यंजन के बाद यदि वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो, वर्ग का मतलब है क वर्ग है तो क ख ग घ ङ, च वर्ग है तो च छ ज झ य, ट वर्ग है तो ट ठ ड ढ ण, त वर्ग है तो त थ द ध न, प वर्ग है तो प फ ब भ म। ये 5 वर्ग हैं। तो 5 वर्ग में जैसे क, भ और म, ये वर्गिक वर्ण है, ये 25 वर्ण है। 1 2 3 4 5। तो यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो और स स स ये तीनों सकार हो तो यहाँ व्यंजन को अपने वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, तो कोई भी व्यंजन हो उसके आगे वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो या स स स हो तो इस व्यंजन को अपने वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो, उत प्लस कर्ष, ये व्यंजन है। इस व्यंजन के बाद में ये वर्ग का पहला अक्षर है तो इस व्यंजन को अपने वर्ग का पहला अक्षर यानी त ही रहेगा इसको, तो ये हो जाएगा उत्कर्ष। उसी प्रकार उत प्लस खनन, यहाँ वर्ग का दूसरा वर्ण है तो यहाँ अपने वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा उत्खनन। स का उदाहरण देखिए, सत प्लस संग, सत्संग। तो इसको हम कहते हैं चर्तु संधि। च वर्ग का प्रथम अक्षर होता है, अर्थात इस व्यंजन को अपने वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। तो ये हो गया चर्तु संधि के उदाहरण। व्यंजन में पहला, तीसरा और पांचवा ये संधि होती है। मुख्य संधि ये 3 होती है। इसको कहते हैं चर्तु संधि, इसको कहते हैं जसतु संधि, इसको कहते हैं अनुनासिक संधि। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की संधियां हैं। पहली होगी चर्तु संधि, दूसरी होगी जसतु संधि और तीसरी होगी अनुनासिक संधि। इसको कहते हैं जसतु संधि। जसतु में ज, ब, ग, ड, द, स, ये ज से लेकर के जस, इसको कहते हैं जस। अब देखिए, व्यंजन ये है। व्यंजन के बाद में अगर वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, य, र, ल, व, ह, ये वर्ण हो तो इस व्यंजन को अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। यानी यहाँ क है तो ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, ट है तो ड हो जाएगा,
त हो तो द हो जाएगा और प हो तो ब हो जाएगा। जैसे जगत प्लस ईश, और यहां स्वर तीसरा चौथा वर्ण यरलवः और स्वर हो तो यहां अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा, यानी जगत, जगदीश। उत प्लस विघ्न, यहां यरलवः वह आ गया तो यहां त को द हो गया। उद्विग्न, उत प्लस योग, त हो गया। वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा वर्ण है, यरलवः हो या स्वर हो तो यहाँ य हो गया, यह होने के कारण इसको अपने वर्ग का तीसरा हो गया तो उद्योग हो गया। दिक, हाँ, वाक व्यंजन है, आगे चौथा अक्षर आ गया तो यह त व क को अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया, वाग्भट। उसी प्रकार दिक प्लस गज, दिग्गज। तीसरी संधि है अनुनासिक संधि। व्यंजन के बाद वर्ग का पंचम वर्ण हो तो यहां इस वर्ग को अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। उत प्लस नति, उन्नति। जगत, नाथ। जगन्नाथ। वाक, मय। पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण तो यहां अपने वर्ग का पंचवर्ण हो गया। वाङ्मय। प्रिय विद्यार्थियों, यह है मोनुस्वार संधि। पदांत म यानी पद के अंत में म हो, हलंत म हो, उसके पश्चात व्यंजन हो तो म को अनुस्वार बिंदी हो जाएगा और स्वर हो तो म रहेगा। जैसे सम प्लस आचार, यहाँ स्वर है इसलिए ये म रहेगा और इस स्वर इसके अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा समाचार। उसी प्रकार दूसरा सूत्र है सम प्लस योग, व्यंजन है, व्यंजन होने के कारण इसका म का अनुस्वार यानी बिंदी हो गए, संयोग हुआ। दूसरी संधि है तोरली। त के पश्चात ल हो तो त को ल बन जाता है, त वर्ण ल में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस लेख, उल्लेख। तथ प्लस लीन, यहाँ त के पश्चात ली ल होने के कारण इस त को भी ल हो गया तो ये तल्लीन रूप हुआ। उसी प्रकार तत् प्लस लय, तल्लय, तो त का ल हो गया तल्लय। ये तोरली संधि है, तोरली, त का ल होता है। छेच, ऋस्व मात्रा के पश्चात छोटी मात्रा के पश्चात, छोटी मात्रा ये छोटी मात्रा के पश्चात यदि छ हो तो छ से पहले तुक यानी च लग जाएगा, ये मातृ छाया रूप सिद्ध होता है। उसी प्रकार पितृ, ये छोटी मात्रा है ई की मात्रा और इसके पहले बाद में छाया है छाव छ तो छ को उससे पहले च लग जाएगा, ये मातृ छाया। ये थी व्यंजन संधि। कोई किसी प्रकार समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।